प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे कालिदास विरचित खंड काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य जिसे कहते हैं मेघदूत। आइए देखते हैं मेघदूत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम हनुमत दूतम, पवन दूतम, मेघदूतम, हंसदूतम। राइट आंसर हो जाएगा पहले का शी, मेघदूतम। दूसरा प्रश्न है मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत है। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत है ऐतिहासिक, कविकल्पित, जनश्रुति पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कविकल्पित। दूसरे का राइट आंसर लगता है बी। तीसरा प्रश्न है कालिदासस्य गीति काव्ये विरह व्यथा वर्णिता दक्षस्य, यक्षस्य, कुबेरस्य, कालिदासस्य। राइट आंसर हो जाएगा यक्षस्य। तीसरे का राइट आंसर लगेगा बी। मेघदूत रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गीत काव्य के अंतर्गत। 4 का राइट आंसर लगता है शी। मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगेगा दूत काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 5वें का राइट आंसर होता है डी। छठा प्रश्न है मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या फिर चंपू। राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य विधा के अंतर्गत आता है। खंड काव्य है 10 कुमार चैतम, मेघदूतम, नल चंपू, किरातार्जुनीयम। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम खंड काव्य है। 7वें का राइट आंसर लगता है शी। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग दोनों भागों में किया गया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। संपूर्ण श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है आदि से अंत तक। मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है, जो इस नाम से विख्यात है? संदेश काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, स्रोत काव्य। 9 का राइट आंसर लगता है ए, संदेश काव्य। यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाकर भेजा गया था, जो संदेश लेके जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे संदेश काव्य कहा गया है। मेघदूतो परिमलिनाथेन विरचिता टीका अस्ति संजीवनी, नारायणी, भामती या फिर दीपशिखा। 4 का राइट आंसर लगता है इधर ए, संजीवनी। आगे बढ़ते हैं। मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्षकुत्र वसति चक्रे। तो ये रामगिरी आश्रमेशु आश्रम में रहते थे। 11 का राइट आंसर हो जाता है ए। अधस्तन वाक्यानां सत्य असत्य पर्यायेषु समीचीन विचुनत। यहाँ पे हमारा 12 का राइट आंसर लगता है डी। मेघदूत इति एतत् खंड काव्यवत् विद्यते, सत्य है। मृच्छकटिकम इत्येतत् नाटकम वर्तते, गलत है। असत्य मुद्राश्रम नाम प्रकरणम, ये भी गलत है। मालती माधवम भवभूति कवि प्रकरणम, सत्य है। राइट आंसर जाएगा 12 का डी। अगला प्रश्न है मेघदूत का प्रधान रस है। मेघदूत का प्रधान रस है 13 का राइट आंसर हो जाता है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है केवलम मंदाक्रांता छंदसि निबद्धम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघदूतम। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? मेघदूत में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? जो प्रयुक्त छंद है उसमें कितने चरण होते हैं? 15 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं। 15 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा डी। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। मेघदूत का अंगिरस है। मेघदूत का अंगिरस है 16 का राइट आंसर लगता है वियोग श्रृंगार। 17 प्रश्नों देखते हैं। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है खंडों में, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। 17 का राइट आंसर लगेगा ए। मेघदूत में कितने भागों में विभक्त किया गया है? मेघदूत को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ।
मेघदूत का प्रमुख पात्र है, मेघदूत का प्रमुख पात्र कौन है? 19 का राइट आंसर हो जाता है ए, यक्ष। यक्ष का स्वामी कौन था? यक्ष का स्वामी कुबेर था। 20 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 21 प्रश्न में देखते हैं, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष का शाप था। 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से यक्ष को दूर रहना था। 21 का राइट आंसर लगेगा ए। मेघदूत का नायक है, मेघदूत का नायक कौन है? देवता है, मनुष्य, यक्ष या फिर किन्नर है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा यक्ष मेघदूत का नायक है। मेघदूत में यक्ष शापित है, मेघदूत में यक्ष शापित है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा या फिर मेघ के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेईस का भी, मेघ की यक्ष जो है वो कुबेर के द्वारा शापित है। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो ये रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। 24 का राइट आंसर लगता है हमारा डी। 25 प्रश्न में पूछ रहा है, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये मेघदूत में वर्णित है। 25 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? तो ये आषाढ़ मास के प्रथम दिन को देखा था। 26 का राइट आंसर लगेगा हमारा डी। पुराणों में मेघदूत की विरह यक्ष का नाम मिलता है, राजवाहन, बुद्ध, हेमाली या फिर कुबेर? राइट आंसर हो जाएगा हेमाली मिलता है। 27 का राइट आंसर लगेगा शी। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अमरावती पे, विदिशा, उज्जैनी या अलकापुरी? 28 का राइट आंसर लगेगा अलकापुरी में निवास कर रही थी। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम् अस्ति? मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम् अस्ति? 29 का राइट आंसर लगेगा उज्जैन्या। काव्य कस्य काव्ये मेघः दूत भावेन कल्पितः? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 का कालिदासस्य। कस्य काव्ये मेघः दूत भावेन कल्पितः? राइट आंसर जाएगा कालिदासस्य। कस्य काव्यस्य आरंभः कश्चित् पदेन भवति? किस काव्य का आरंभ कश्चित पद से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्चित कांता विरगुण मेघदूत से मेघदूत का प्रारंभ होता है। 31 का राइट आंसर जाएगा हमारा बी। तस्वीर कतिचित बला विप्रयुक्त सकामी मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? 32 का राइट आंसर जाएगा हमारा शी। नित्वा माशन कनकवलय वृंश रिक्त प्रकोष्ठ? 32 का राइट आंसर हो जाता है शी। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस होंगे, बलाका होंगी, चातक होंगे, नलगिरी होंगे? 33 का राइट आंसर लगेगा राजहंस होंगे। कंठाश्लेष प्रणयिनी जनि की पूर्ण दुर्गंध संस्थे, इसमें जन शब्द से किसका बोध होता है? 34 का राइट आंसर जाएगा हमारा बी। यक्षिणी का बोध जन शब्द से होता है। 34 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो ये 4 तत्वों से मिलके बनता है। 35 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी। धूम, ज्योति, सलिल और मारुत। कालिदास के अनुसार चेतन और चेतन में कृपण कौन है? 36 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, कामार्ता लोग होते हैं। याच्या मोघा वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध हुआ है? इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध हुआ है? 37 का राइट आंसर जाएगा हमारा बी, मेघ का। 37 का राइट आंसर हो जाता है बी। 38 प्रश्न को देखते हैं, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? 38 का राइट आंसर लगेगा शी, चातक की। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? दुष्यंत, उदयन, शूद्रक, दुष्यंत या फिर राम का? 39 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन राजा का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तस्मिनेन्द्रो कतिचित् बला विप्रयुक्त सकामी, यहाँ अद्रो का क्या तात्पर्य? पर्वत से, घर से, सूक्ष्म वस्त्र से या फिर मार्ग से? 40 का राइट आंसर जाएगा हमारा ए, पर्वत से। धूम, ज्योति, सलिल, मरुताम सन्निपातों को मेघा प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है? जूही की कली, गर्जन से, चमेली से या फिर मेघ के समूह से? 41 का राइट आंसर जाएगा मेघ समूह से अर्थ है। मेघदूत में वर्णित पुष्कर
पुष्करावर्तक है। मेघदूत मेघों का निवास स्थान, मेघों का कुल, अलकापुरी का मेघ। राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी। 43 प्रश्न को देखते हैं। संपतिष्यन्ते कतिपय दिन संस्थ इहंसा। दशारणा, यहाँ दशारणा है एक पर्वत, देश, नदी या फिर राजा। 43 का राइट आंसर जाएगा बी, देश। दशारणा एक देश है। मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कौन है? तो ये है मेघ, 4 मिश्रणों से बनके बना है। राइट आंसर जाएगा मेघ। 44 का राइट आंसर लगेगा बी। प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु एतादृशा कस्य स्वभावः। मूढ़जना, विद्वजना, राजाना या फिर कामार्ता। 45 का राइट आंसर लगेगा डी, कामार्ता। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? कैलाश पर्वत, बैकुंठ, मानसरोवर या फिर स्वर्ग लोक। 46 का राइट आंसर लगेगा मानसरोवर जाने को उत्सुक है। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? 1 वर्ष, 8 माह, 4 मास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर जाएगा बी, 8 माह बीत चुका है। इत्याख्याते पवनतनयम मैथिली वनमुखी शा, यहाँ शा से तात्पर्य है सीता, विद्युत, यक्षिणी या फिर हनुमान। 48 का राइट आंसर लगेगा सी, यक्षिणी का बोध होता है। 48 का राइट आंसर लगेगा सी। यक्ष को शाप दिया था, यक्ष को शाप किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा कुबेर ने शाप दिया था। 49 का राइट आंसर लगेगा सी। मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं करता है? मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं करता? विलासी, भोगी, कामार्ता या फिर सन्यासी। राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी। यश चक्रीय जनक तनया स्थान पूर्णोदकेषु, इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? तो जनक तनया जनक जी की पुत्री सीता है। 51 का राइट आंसर लगेगा बी। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धुएं से, ज्योति से, सलिल से या वृक्ष से। राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष से संबंध नहीं है या संपर्क नहीं है। 52 का राइट आंसर लगेगा टी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? प्रेम की बातें करना, नैन से नैन मिलाना, स्त्रियों का हाव भाव प्रकट ब्रह्म प्रदर्शन करना, सामने आकर हट जाना। 53 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा शी। सापांतों में भुजग शयना दुत्थिते शांग पाणो, यहाँ शांग पाणो का अर्थ है। 54 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी, भगवान विष्णु। 54 का राइट आंसर हो जाएगा शी। जिमुतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन्न प्रवृत्तम, प्रस्तुत पंक्ति में जिमुतेन का अभिप्राय है पवन से, बादल से, शकुंतला से या फिर यशोमती से। 55 का राइट आंसर लगेगा बादल से। 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्षभोगण शब्द आया है, यहाँ पर न कोण के सूत्र से हुआ है। 56 का राइट आंसर जाएगा डी, कुमति च सूत्र से न कोण हुआ है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी। स्त्रियों का आशावंद कैसा होता है? स्त्रियों का आशावंद कैसा होता है? 57 का राइट आंसर आ गया कुसुम सदृश होता है। सबसे पहले लघु फिर हल्का, अर्थात कौन होता है? तूल, मन, रिक्त या फिर तिनका। 58 का राइट आंसर लगेगा रिक्त। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? चरणवती, गंभीरा, वेत्रवती या छपरा। 59 का राइट आंसर लगेगा शी, वेत्रवती थी। और आज का आखिरी प्रश्न है, मेघदूत से कृतांत का अर्थ है मित्र के द्वारा लाया गया, प्रीतम का समाचार, देविया भाग्य, कम बोलने वाली। देविया भाग्य, कृतांत पद का अर्थ होता है देविया भाग्य। ये रहे मेघदूत से बनने वाले 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।